कैसे लगा दिया आपने अपने जीवन के 10 मिनट, अरे एक एक तब श्वास का 3 लोक नहीं दान। और कल भी मैंने आपसे कहा था कि असावधानी होगी तो क्या होगा, भगवत विस्मृति होगी, भगवान भूल जाएंगे। और भगवत विस्मृति होते ही क्या होगा, सारे क्लेश जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। जब तक आप सावधान हो, सतयुग हो कि कलयुग हो, सावधान के लिए कोई युग नहीं है ना, उसकी दृष्टि तो भगवान पर है, उसका मन तो भगवान में रमा है। जब तक आप सावधान हो तब तक विकार प्रवेश नहीं कर सकता है। और पहले हम इस विषय पर चर्चा कर चुके कि जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जितनी भी आसुरी वृत्तियां हैं, उनको अगर आप रहने के लिए स्थान नहीं दोगे तो वो नहीं रह सकती, उनको लौट जाना पड़ेगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तुम इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हारे पास 7 दिन बचे हैं। ये बात इसीलिए कही कि तुम इस बात की चिंता ना करो कि 7 दिन बचे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया महाराजा खटवांग का, सूर्यवंशी राजा, देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता कर रहे थे, विजय दिलाई उनको। और जब उन्होंने देवताओं से पूछा, देवताओं ने कहा हम प्रसन्न हैं, मांगिए क्या मांगते हैं। उन्होंने कहा ये बताइए मेरी आयु कितनी शेष है। उन्होंने कहा 2 मुहूर्त। सब छोड़ा, दौड़ कर आए, जो भी करने योग्य कर्म था वो करके, और उस पर ब्रह्म के आराधन में प्रौढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर बैठ गए और 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। ये जो आज जहां से चर्चा आरंभ हुई ना, प्रौढ़ वैराग्य में आश्रित है। हमारा जो वैराग्य है, जो भी हमारी भावना है, वो दृढ़ हो। कि आता जाता जो है ना हमारा भजन भाव, ये हमको बता रहा है कि भाई हमारी उन्नति नहीं हो रही है, हमारी गति नहीं हो रही है। भजन भाव में स्थिरता कैसे आए, सतत भजन कैसे हो, निरंतर भजन कैसे हो। बड़ा सुंदर संगीत एक वाद्य यंत्र से प्रकट हो रहा है, होते होते तार टूट जाए, तार टूट जाए तो हो गया ना सब समाप्त। संगीत कब प्रकट होता है, जब तार जुड़ा है, तार टूट नहीं जाए। सहजोबाई कह रही सावधान सिमरन करे, तार टूट नहीं जाए। तार टूटा तो वो जो प्रेम का संगीत प्रकट हो रहा है बोले वो बाधित हो जाएगा, समाप्त। तार टूट नहीं जाए। तो उदाहरण दिया महाराजा खटवांग का, बोले से 2 घड़ी में भगवत प्राप्ति कर लिए, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो 7 दिन है, निश्चिंत हो जाओ और जो परम कल्याण के लिए किया जाना चाहिए वो सब कर लो। फिर सुखदेव जी महाराज ने विधि बताई क्या करना चाहिए। बोले सबसे पहले, बोले धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे, फिर किसी एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। अब ये बात केवल महाराज परीक्षित के लिए नहीं है, हमारे लिए है। घर से निकलकर अर्थात मन को घर के व्यवहार से मोड़कर भगवान की ओर सन्मुख करके। केवल ईंट पत्थर के मकान से निकलना ही घर से निकलना नहीं होता ना, वहां से निकल के तो आज हजारों लोग आ रहे हैं यहां पर। शरीर तो घर से निकला, पर घर तो मन से नहीं निकलता है ना। मन घर में रहता है, घर मन में रहता है, मन से घर निकले। इसीलिए कहा कि कहीं भी रहिए, मन को वहां से मोड़कर प्रभु की ओर करना है। और अभी 2 दिन पहले मैं आपसे कह रहा था, पहले समय था भाई घर छोड़ के कोई वन में जाता था, अब बने ही नहीं है। पहले जंगलों में साधु महात्मा तपस्वी सिद्ध रहते थे, आज चोर लुटेरे डाकू रहते हैं। तो आज तो जहां हो, अब जो भी श्रीमद् भागवत में कहा गया है उसको आज की स्थिति परिस्थिति के अनुसार अगर हम विचार करते हुए समझें, उसका अर्थ यही है, घर से निकलकर माने प्रभु की ओर सन्मुख होकर, मोड़कर थोड़ी देर के लिए। और मैं कहता हूं ये अभ्यास नित्य होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए अपने आप को सबसे दूर करके, एक और करके बैठिए भगवान के भजन में। मैं आपको कहता हूं ना कि जब यहां आते हो, कम से कम उतनी देर के लिए तो अपने मन में ये विचार करते हुए आओ, भाई अब इतनी देर के लिए ना हम किसी के हैं ना कोई हमारा है। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे।
साइलेंट पे करके रखते तो हो फोन, फिर ये बताओ लाते तो हो ना, यहां लाते हो ना, सब लाते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि लेकर ही नहीं आओ थोड़ी देर के लिए, 2 घंटा, 2 ही घंटा की तो बात है, 1.5 घंटे का यहां सत्संग होता है, आधा घंटा और लगा लो, घर छोड़कर आओ। अब सब सोच रहे हैं ये कैसे होगा, ये काम कैसे हो, ये तो बड़ा कठिन कार्य बता दिया, ये कैसे किया जाए। और जिसको ये करने में कठिनाई मालूम पड़ रही हो, अपने प्रति ईमानदार रहना, मुझसे तो कहने की आवश्यकता नहीं है, जिसको ये करने में कठिनाई मालूम पड़ रही हो वो ये देख ले, वो इस बात का विचार कर ले कि जाने अनजाने वो कितना आश्रित हो गया है, किसी भी एक वस्तु पर कितना आश्रित हो गया है। यहां महाराजा परीक्षित स्वर्ग से अधिक लक्ष्मी, देवताओं से अधिक वैभव छोड़कर, एक क्षण में छोड़कर और गंगा किनारे आकर बैठ गए। हम भी अपने आप को साधक कहते हैं, ऐसे कसो अपने आप को इस कसौटी पर, छोड़ के आओ। अरे जब ये वस्तु नहीं थी जीवन में, लोग जीते नहीं थे क्या, काम नहीं चलता था। इसलिए बार बार आपको कहता हूं, किसी ने आपको नहीं बांधा है, आप बंधे हो, कोई आपको नहीं छोड़ेगा, आपको ही छोड़ना है। जिस दिन त्याग करना होगा उस दिन आपको ही करना होगा। कोई तो आपको तब छोड़े ना जब किसी ने आपको पकड़ा हो, किसी ने नहीं पकड़ा है भाई, आप पकड़ कर बैठे हो, छोड़ दो, छूट जाएगा। और अगर सत्संग के लिए नहीं छोड़ सकते, अगर भगवान के लिए कोई संसार नहीं छोड़े, तो संसार के लिए तो भाई संसार नहीं छूटता है, संसार के लिए तो संसार नहीं छूटता है। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताओ, जब मैंने ये करने के लिए कहा, कितने लोगों को ये करना कठिन लगा, हाथ उठाकर बताओ कि भाई थोड़ा कठिन काम है ये, ईमानदारी से। अच्छा सारे ही भक्त बैठे हैं यहां, तो फिर कल से आज्ञा है, हमारी आज्ञा है कि कल से कोई अपना फोन यहां लेकर नहीं आएगा, घर में छोड़कर आएगा। भीतर बाहर जो सब लोग बैठे हैं ये सब लोग सुन ले, क्योंकि आपको कोई कष्ट तो है नहीं। कल से कोई अपना फोन यहां लेकर नहीं आएगा, अपने घर में छोड़कर आओगे, और यहां से जाने के बाद अपना मेल मिलाप जो हो सो करना। घर से चलो तो एक बात विचार कर, संत तो यही कहते हैं, जीवन के हर क्षण को अपना अंतिम क्षण समझना चाहिए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो ना हो। जब घर से चलो तो यही भाव लेकर, यही बात पहली विधि यही बताई है, बोले घर से निकल कर और पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे। आप केवल वही छोड़ाओ, आप उसी से मुंह मोड़ लो, और अधिक आपको हम करने के लिए नहीं कहते। और बोले पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे। सत्संग के जैसा तीर्थ और कौन सा हो सकता है, और संतों के मुख से जो भगवत यश की निर्मल धारा बह रही है, उससे सुंदर स्नान और कौन सा हो सकता है। बात तो सारी भाव की है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बात तो सारी भाव की है। भाव हो तो भगवान कहीं पर भी प्रकट होते हैं, होते आए हैं और होते रहेंगे। विधि क्या है, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और प्रेम का कोई मुहूर्त नहीं होता, प्रेम का कोई मुहूर्त नहीं होता, कोई तिथि नहीं होती, कोई विधि नहीं होती। कोई करने वाला हो तो प्यार नाल ओनू कोई बुलांदा नहीं, फेर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। तो आज से हमारी आज्ञा है, ये फोन नहीं लेकर आएगा कोई यहां पर, घर छोड़कर आइए। और बाकी तो किसी को कठिनाई थी नहीं, जिन 2-4 लोगों ने हाथ उठाया ईमानदारी से, हमको कठिनाई है, उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी कठिनाई दूर हो जाए। बाकी सब अपने बल पर अपना फोन घर छोड़कर आना है। तो धैर्य के साथ घर से निकलकर फिर कहा पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे। और फिर सबसे पहला कार्य क्या करें, जैसे किसी सुखद आसन में बैठकर, यहां तो कहा गया है प्रणव का जप करे, यहां कहा त्रिविध ब्रह्माक्षरम परम, और हमारे लिए परम परमाक्षर क्या है, सेवक जी महाराज ने कहा श्री हरिवंश परम परमाक्षर, श्री हरिवंश कृपा सदनम।
सबसे पहले बैठकर जप करें, नाम का जप करें, मंत्र का जप करें। बड़ी सुंदर विधि श्री सुखदेव जी महाराज ने बताई, वो ध्यान से श्रवण करने की बात है, सावधान होकर सुनना। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिविद ब्रह्माक्षरं परम मनो यच्छेद जितश्वासो ब्रह्म बीजम विस्मरन्। प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करे, एक क्षण के लिए भी प्रणव को भूले नहीं। यहां एक प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने जप की विधि बताई है। मैं कई बार आपसे कहता हूं, आप और मैं जो कर रहे हैं वो नाम की रटन है, जबकि उसकी भी महिमा है। हमारे यहां तो नाम रटने की ही महिमा है। प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रहे। सेवक जी महाराज ने कहा नाम रटत आई सब सोई, पर यहां जप की विधि बताई है। उसके आगे क्या है? रटन के बाद जप है, फिर जप के बाद आगे धीरे धीरे साधक उन्नति करता है। जप से वो उपांशु जप में पहुंचता है, उपांशु जप से मानसिक जप में पहुंचता है, मानसिक जप से अजपा जप में पहुंचता है, और फिर वो अजपा जाप भी भीतर शांत हो जाता है। सबसे पहले वो उपांशु जप करता है, फिर मानसिक जप में पहुंचता है, मानसिक जप के बाद अजपा जप है, फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब अजपा जप भी शांत हो जाता है, जब वृत्ति तदाकार हो जाती है। जब जपने वाला कोई नहीं रहेगा तो फिर जप कैसे होगा? जब जपने वाला ही नहीं रहता है, जब जीव रसरूप हो जाता है, जब उसकी वृत्ति विषय में तदाकार हो जाती है, तब अजपा जाप भी भीतर शांत हो जाता है। लेकिन यहां सबसे पहली विधि बता रहे हैं आपके मेरे लिए। हम जो दिन रात लगे हैं उठा पटक में, हम कैसे आरंभ करें? तो सबसे पहले तो रटें, रट रसना दिन रैन। रटते रटते जब नाम की कृपा से थोड़ा मन स्थिर होने लगे, थोड़ा हमारे मन में भजन के प्रति उत्साह होने लगे, तो क्या करें? पहले आसन लगाकर बैठ जाए। सबसे पहले प्राणवायु को वश में करके, प्राणवायु को वश में करना माने जो आपकी श्वास है ना, श्वास की जो गति है उसमें एक लय होनी चाहिए। आप देखो हमारी श्वास कैसी है, कभी धीमी कभी तीव्र। क्षमा करना, बहुत से लोगों को तो गहरा सांस लेना भी नहीं आता, कि जो सही प्रकार से श्वास लेने की विधि है ना, जो रेचक कुंभक और पूरक की विधि है, जो बहुत बहुत आरंभिक बात है, बहुत सारे लोगों को तो उसका भी ज्ञान नहीं, सांस लेना भी नहीं आता। यही तो आपसे कह रहा हूं, अब ये जो सांसों की संपत्ति है इसको ही संभालना नहीं आता, यही गंवाता है व्यक्ति। और जो दिन रात क्रोध कर रहा है, दिन रात कामना के वशीभूत हो रहा है, उसका मन तो कभी धीरज पा ही नहीं पाएगा भाई, वो कभी सुखासन में स्थिर हो ही नहीं सकता। आप जब क्रोध करते हो, श्वास की गति तीव्र हो जाती है कि नहीं? शरीर से भोग भोगोगे तो श्वास की गति तीव्र हो जाएगी कि नहीं? व्यर्थ की चिंता जब कोई करता है तो उसकी श्वास की गति बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती? ये सबसे पहला कार्य क्या कहा गया है? बोले पहले श्वास की गति में एक लय उत्पन्न करें, रिदम। आप देखना, कभी आप देख सको तो, आप अनुभव कर सको तो, ये सृष्टि का एक एक कण जो है ना बड़े लयबद्ध तरीके से चलता है। रचनाकार की रचना ऐसी है, सृष्टि का एक एक कण जो है ना बड़े लयबद्ध तरीके से चलता है। इसमें एक संगीत है, इसमें एक लय है। और महाराज वाणी में एक बात कहते हैं बड़ी सुंदर, बड़ी गंभीर, कह रहे जो ब्रह्मंड है सोई पिंड है, जो खोजे सो पावे। आपके भीतर भी एक पूरा ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मांड है सोई पिंड है, जो खोजे सो पावे। ये एक प्रकार से मानसी भावना में पहुंचने का क्रम है। सबसे पहले मैं आपसे सदा कहता हूं ना भाई, सबसे पहले तो तन को साधना पड़ेगा ना, सबसे पहले तो तन साधा जाएगा। कुछ दिन पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, बहुत लोग ऐसा कहते हैं चलते फिरते तो नाम जप कर लेते हैं, बैठ के नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? करिए। मनुष्य होकर नहीं करोगे तो कब करोगे? पशु थोड़ी समाधि लगाते हैं। मनुष्य का शरीर भगवान ने दिया है क्या भोग भोगने के लिए दिया है? बस खाया पिया सोया, इसी के लिए शरीर मिला है। अरे साधन के लिए मिला है। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? ऐसा क्यों कहते हो हमसे नहीं होता? दिन रात संसार का चिंतन होता है। संसार को प्राप्त करने के लिए 7 समंदर पार की दौड़ आप लगा सकते हो, एक आसन पर टिककर बैठ नहीं सकते।
ऐसा नहीं कहो नहीं होता। फिर महाप्रभु थोड़ा फटकार कर कहते हैं, तू बालक नहीं भरे सयानक, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। ये नीके प्रकार से भजन की विधि सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। और आप ये ना समझना कि नहीं हमारे लिए सब नहीं, हमारे लिए ही है। ये तन मन को साधने की विधि जो है वो हमारे लिए ही है। हमारा कैसे मानसी भावना में प्रवेश होगा? तन स्वस्थ होना चाहिए। ये 4 सकार हैं। तन स्वस्थ होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, बुद्धि सात्विक होनी चाहिए, चित्त स्थिर होना चाहिए। ये 4 सकार कहे हैं संतों ने, भजन करने वाले संतों का यह अनुभव है। सबसे पहले तो तन स्वस्थ हो, मन शांत हो, बुद्धि सात्विक हो और चित्त स्थिर हो। और इस क्रम में सबसे पहले तन स्वस्थ हो, मन शांत हो। ये मन को शांत करने की विधि है। एक संत ने मुझसे कभी कहा था ऋषिकेश में कि जब आप जप करने बैठते हो, इतना सा अभ्यास आप करके देखना कि यदि आपकी जिह्वा मध्य में रहे, ऊपर या नीचे, ना तालू का स्पर्श करे ना नीचे, या आपकी जिह्वा यदि मध्य में रहे, तो बोले बड़ी शीघ्रता से आपके मन में उठने वाले संकल्प विकल्प कम होने लगेंगे। ये एक अनुभूत प्रयोग है सिद्ध संतों का कि आप 15 मिनट करने के लिए, नाम जप करने के लिए आप बैठे, और यदि आप मानसिक जप यदि करते हैं तो बोले इतनी बात का आप ध्यान रखें कि आपकी जिह्वा जो है वो ना तालू का स्पर्श करे ना नीचे, मध्य में रहे, स्पर्श ना करे। बोले ऐसा करने से क्या होगा? आपके संकल्प विकल्प बड़ी तीव्र गति से कम होने लगेंगे, मन शांत होने लगेगा। फिर उन संत ने विधि बताई, फिर मैंने इसका कुछ अपने जीवन में प्रयोग करके देखा। ये बड़ा अद्भुत प्रयोग है ये। आरंभ में आपको थोड़ी असहजता हो सकती है, क्योंकि आपको मन यहां लगाना पड़ेगा कि भाई कहीं जिह्वा स्पर्श तो नहीं कर रही। आरंभ में आपका, क्योंकि मन तो एक है ना, वो पहले वहां लगेगा, पर घबराने की बात नहीं है, थोड़े दिनों में इसका अभ्यास हो जाएगा और इसका बड़ा शीघ्र लाभ मिलता है। तो कहा इस प्रकार प्राण वायु को वश में करके मन का दमन करे। मन का दमन अर्थ, मन क्या है? संकल्प विकल्प। शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं संकल्प विकल्पात्मकम मनम, संकल्प विकल्प का इनाम मन है। उनका दमन करना माने जो हमारे भीतर वो जो अनेक अनेक प्रकार के विचार उमड़ते घुमड़ते रहते हैं ना, उनको धीरे धीरे समाप्त करें, उसकी विधि यहां पर बता रहे हैं। और फिर कह रहे बुद्धि की सहायता से, बुद्धि की सहायता से इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले। अब यहां बुद्धि की सहायता को इसलिए मैंने कहा बुद्धि सात्विक हो। बुद्धि सात्विक होगी तो भजन में लगाएगी ना, बुद्धि सात्विक होगी तो ये बताएगी ना कि भाई ये सब असार है, अनित्य है। बुद्धि यदि राजसिक या तामसिक होगी वो तो लगाए रखेगी संसार में। अनेक अनेक बार हमने इस बात पर चर्चा की, भाई अपने जीवन में सत्व गुण बढ़ाइए। भगवान ने कहा है सत्यम ही में हृदयम यत्र धर्म, सत्व गुण बढ़ेगा जीवन में, बुद्धि सात्विक होगी तो वो आपको धकेलेगी भजन की ओर। नहीं तो यहां बैठे बैठे भी मन परिक्रमा संसार की करता रहेगा, करता ही है। एक क्षण के लिए कभी आपने मन का चैन पाया ही नहीं, आपको पता ही नहीं है मन का चैन होता क्या है, मन को चैन मिला ही नहीं। अरे दिन की छोड़िए, रात में वो जाने आपको कहां कहां की दौड़ लगवाता है। स्वप्न में व्यक्ति क्या क्या देखता है, क्या क्या करता है, कहां कहां पहुंचता है। मन की दौड़ ही तो है। छोटी छोटी बातें हैं पर बड़ा प्रभाव है इनका, बड़ा। तो क्या बुद्धि की सहायता से, कैसी बुद्धि? सात्विक बुद्धि। शरीर कैसा हो? जोर से बोलो। मन, बुद्धि, चित्त स्थिर, ये लक्ष्य है हमारा। हमारा तन स्वस्थ रहे, हमारा मन शांत हो, हमारी बुद्धि सात्विक हो और हमारा चित्त स्थिरता को प्राप्त करे, हमारे चित्त में स्थिरता हो। और फिर स्थिर चित्त से, यहां तक तो भाई सबको करना पड़ेगा। अब बता रहे हैं, बोले किसी को अगर भगवान के रूप का ध्यान करना है, वहीं आ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ये मानसी भावना में प्रवेश की विधि सुखदेव जी महाराज ने बताई है। फिर कहा
तत्रैकावयवं ध्यायेद्व्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति। फिर कह रहे स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में किसी एक अंग का ध्यान करें। अगर आपको स्मरण हो तो पूर्व में किसी चर्चा के समय मैंने कहा था रूप का ध्यान करना है, क्योंकि संसार की कामना को निरस्त करने वाला भगवान का रूप ही है। ये जो संसार का आकर्षण है इसको नष्ट करने वाला श्री कृष्ण का रूप है। पर रूप का ध्यान करते हुए सबसे पहले क्या करना है? श्री चरणों का ध्यान करना है। आपको किसी और श्री अंग का ध्यान करना हो तो भी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हो, क्योंकि यहां तो सुखदेव जी महाराज ने कहा किसी एक अंग का ध्यान करें, एक अंग में मन लगाएं। कल यही बात तो मैं आपसे कह रहा था, भाई मन को एकाग्र करने के लिए पहले कोई एक तो चाहिए। हर रोज मैं आपको नई नई तरीके की बात बताता रहूं तो मन तो भटकता ही रहेगा ना। कोई एक तो चाहिए मन को लगाने के लिए, और यहां तो कह रहे हैं उस एक में भी पहले किसी एक अंग का ध्यान करें यदि मन को स्थिर करना है तो। फिर एक अंग का ध्यान करें, फिर एक अंग का ध्यान करें, और फिर ऐसे एक एक अंग का ध्यान करते करते कहा कि फिर विषय वासना से रहित मन को, यहां अब परोक्ष रूप से यह कह दिया कि भगवान के श्री अंग का ध्यान करने से मन की वासना नष्ट होती, श्री कृष्ण के श्रृंगार का ध्यान करने से मन के विकार नष्ट होते हैं। के लिए सुंदरतम प्रिय मिला है। अब योगी लोग तो बेचारे ज्योति का ही ध्यान करते रहते हैं, पता नहीं क्या करते होंगे, वो तो वही जाने। हमारे सूरदास जी तो कहते हैं मिलबो नैनन ही को नीको, मदन गोपाल हमारे सर्वस, मदन गोपाल हमारे सर्वस, यही भाव तो जी को, हाँ यही भाव तो जी को मिलबो नैनन ही कोनी। वो तो कह रहे फीको ज्ञान पोथी को, खट्टी छाछ हमें नहीं भावे, सूर पिवैया घी को, मिलबो नैनन ही को नी को। चारे भगवान कह रहे मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा तम भजन्ते, जो मुक्त हो गए हैं वो भी शरीर धारण करके आते हैं श्री कृष्ण के रूप का ध्यान करने के लिए। यहां पर एक का ध्यान करना हो तो हमारे आचार्य यही कहते हैं हरि पद भज न विलंब कर। मेरा ऐसा मानना है, या फिर आप कह लीजिए मेरी रुचि ऐसी है, मुझे चरणों के ध्यान में ही अधिक रुचि है, श्री चरणों का ही ध्यान बना रहे। और यहां कहा कि फिर उससे मन को वासना रहित कर दे, रूप के ध्यान से मन को वासना रहित कर दे, और फिर ऐसी स्थिति में पहुंचे किसी अन्य विषय का चिंतन रहे ही नहीं। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, पदे तत्परमं विष्णो मनो यत्र प्रसीदति। बोले वही परम पद है जहां जाकर मन प्रसन्न हो जाए। मन यहां पहुंचने से पहले प्रसन्न नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पहुंचने से पहले तक क्या है? संस्कृति है, आवागमन है, आना जाना, खोना पाना है। यहां पहुंचने से पहले यहां प्रभु के अतिरिक्त और कुछ रहे ही नहीं, न कोई कामना न वासना का लेश। जब जीव रसरूप हो जाए, पर ये क्रम बताया, ये क्रम है वहां तक पहुंचने का। व्यास जी ने कहा ना, परम पद कहे तो कौन सो लोग। क्या होता है परम पद? बोले कोई तहाते गयो न आयो ऐसो सुख संजोग। बोले जो वहां जाता है वो लौट कर नहीं आता। परम पद माने जहां जाकर लौटना ना हो। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। गीता जी में भगवान कह रहे हैं वो है मेरा परम धाम, वो परम पद जीव पाता है जहां जाकर लौटता नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते।
और फिर ये जो पंक्ति सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं ना, ये बड़ी प्यारी है। कह रहे परम तत्परम विष्णोर मनो यत्र प्रसीदति। बोले और यदि भगवान का ध्यान करते समय रजोगुण से मन विक्षिप्त हो जाए या तमोगुण से मन मूढ़ हो जाए तो भी घबराना नहीं चाहिए, धैर्य धरना चाहिए। अब ये तो भाई हम सबके साथ होता ही है। अब यहां दो बात समझने की है। कहा रजोगुण से मन विक्षिप्त हो जाए या तमोगुण से मन मूढ़ हो जाए। अब अगर जीवन में रजोगुण होगा अधिक तो क्या होगा, मन में बार बार विक्षेप होंगे। विक्षेप माने आप बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, माला हाथ में है, मुख से नाम भी चल रहा है, लेकिन मनवा तो चौदिस फिरे। मन के जो संकल्प विकल्प है वो तीव्र गति से उमड़ेंगे। ये विक्षेप है। इसका कारण क्या है? रजोगुण। अभी 2 दिन पहले बड़े विस्तार से हमने चर्चा की। गीता में भगवान ने कहा जिसका रजोगुण शांत हो गया है, माने श्री रघुनाथ जी ने अयोध्या वासियों को जब उपदेश किया तो ये बात कही, अनारंभ अनिकेत अमानि। भगवान ने कहा जो अनारंभ है, अनारंभ माने वो जो अपनी ओर से संसार का कोई प्रपंच आरंभ नहीं कर रहा है। वो कह रहा है भाई ठीक है, जो हमारे हिस्से का है हमको मिल जाएगा। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। और मैं फिर कह रहा हूं, कोई ये ना समझे कि आप कैसी पट्टी पढ़ा रहे हैं कि ये पट्टी पढ़ना हर किसी के बस की बात है। नहीं भाई, क्योंकि तुम किए बिना रह नहीं सकते, किए बिना नहीं रह सकते। तो भगवान ने कहा जो अनारंभ है, जो अपनी ओर से कोई प्रपंच आरंभ नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ये जानता है कि जो भाग्य में लिखा है वो समय पर आकर दरवाजा खटखटा देगा। उसके लिए द्वार खोलना ही पड़ेगा। कोई बचने का उपाय नहीं है। और नया प्रारब्ध हमको रचना नहीं है। क्यों? वो रचे ना जिसको बार बार यहां आना हो। मैं पहले जब ऐसे अलग अलग शहरों में जब जाना होता था तो कोई पूछता था कि आपका मन लग गया यहां? तो मैंने कहा मैं यहां मन लगाने थोड़ी आया हूं। हम सत्संग के लिए आए हैं, 3-4 दिन के लिए यहां आना हुआ है, अपनी प्रभु की बात कहेंगे, कहकर चले जाएंगे। मन लगाने के लिए थोड़ी आए हैं यहां पर। कोई बसना थोड़ी है मुझे यहां पर। ये तो आने जाने के लिए है, यहां मन क्यों लगाना है? अब कुछ आरंभ करोगे, कुछ अपना यहां रचोगे, बनाओगे तो उसमें मन लगेगा कि नहीं? बिना मन लगे कुछ होगा ही नहीं। बिना मन के तो कुछ होता नहीं। तो मन वो लगाए जिसको बार बार यहां आना हो। उपदेश मुक्ति का कर रहे हैं, ज्ञान वैराग्य का उपदेश कर रहे हैं, बना रहे हैं बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं। क्या है भाई? किसके लिए? जाना है रहना नहीं, मरना विश्वावीस। यही बात तो यक्ष ने पूछी थी महाराज युधिष्ठिर से, किम आश्चर्यम। आश्चर्य क्या है? बोले हर रोज मरते हुए देखता है मनुष्य और उसको लगता है मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। इसलिए करता होकर और अनेक अनेक उपक्रम करता ही रहता है, भीतर बाहर करने के संकल्प चलते रहते हैं। तो रजोगुण जितना अधिक होगा उतना मन में विक्षेप अधिक होगा। अब जो कहते हैं कि हमको मरने की भी फुर्सत नहीं है, 2 घड़ी बैठ सकते हैं ना? आप लोग तो बड़े अच्छे हो और धीरज वाले भी हो। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा एक आध आकर बैठ जाता है, मैं यहां पर बैठा हूं ना, उसको देखता हूं, वो कुछ क्षण के लिए भी टिक कर बैठ नहीं सकेगा। इधर हिला उधर हिला, ये देखा वो देखा, इधर किया उधर किया, बता देता है भाई बहुत रजोगुणी व्यक्ति है। आई एम नॉट जजिंग, मैं कोई कमेंट पास नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि उसकी चेष्टा बताती है कि इसके भीतर क्या है, कि भीतर रजोगुण का बाहुल्य है। ये रजोगुण का प्रभाव है। उसके पास धीरता नहीं होगी, उसके पास स्थिरता नहीं होगी। तो रजोगुण का कारण है विक्षेप। जो आप कहते हो ना, बार बार कहते हो, संतों महात्माओं से पूछते हो महाराज जी क्या करें, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि रजोगुण अधिक है, इसलिए नहीं लगता है। रजोगुण के कारण विक्षेप होगा। और मैं तो कहता हूं मोटी बुद्धि से समझ में आ जाने वाली बात है। मन में 10 काम शुरू करने के संकल्प होंगे तो भजन में क्या मन लगेगा? बैठोगे तो भी वही बात तो आपके मन में उमड़ेगी। मन का संकल्प वही है।
और कह रहे तमोगुण मूढ़ कर देता है। तमोगुण का लक्षण क्या है? मूढ़ता। मूढ़ता माने उसको भजन करना ही नहीं है, उसको पता ही नहीं भजन होता क्या है। जिसके जीवन में तमोगुण अधिक होगा उसका यहां से कोई लेना देना ही नहीं है, उसको खबर ही नहीं है भगवान क्या है, भजन क्या है। वो तो खाना पीना सोवना और ना कोई चीज। संत किसी व्यक्ति को नहीं देखते हैं अच्छा है बुरा है। गीता में भगवान ने कहा है, बोले गुण गुण में बरतता है। जो साधु है, जिसके अंतर चक्षु खुल गए हैं, जिसको बोध हो गया है, वो कह रहे नहीं भाई कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, ये सब त्रिगुण है। आपसे मैंने कहा था ना, ये जो भव सिंधु है इसमें त्रिगुण का ही जल भरा है। श्रीमद् भागवत में तो बार बार इसी बात का प्रकाश किया गया है। और ये सब त्रिगुण की ही रचना है। 3 गुण हैं, उनसे मिलकर हर वस्तु बनी है। आप में सब बने, किसी में कोई गुण अधिक है, किसी में कोई गुण अधिक है। जिसके जीवन में तमोगुण अधिक होगा वो इस ओर आएगा ही नहीं। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहा। इसीलिए उस दिन मैंने आपसे कहा था, जो माता पिता चाहते हैं ना कि भाई बच्चे भजन में लगे, सीधे भजन में नहीं लग रहे हैं तो क्या करें, पहले उनको सत्कर्म में लगाओ, जिससे उनके जीवन में कुछ रजोगुण तमोगुण कम हो, उनका सत्वगुण बढ़े, इस और रुचि तो हो। अब पशु तो है नहीं, रस्सी डाल के खींच कर यहां पर लाकर बैठा दोगे। कोई जोर जबरदस्ती तो यहां है नहीं भाई किसी से। जाको है जासो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो। जबरदस्ती करनी है ना तो अपने मन से करो। ध्रुवदास जी ने कहा है, जबरदस्ती करनी है तो अपने मन से करो। ऐंच खैंच या मन को खींच तान कर लगाना है भजन में तो अपने मन को लगाओ। आप नहीं हो किसी को लगाने वाले। प्रार्थना कर सकते हो, और विधि ये है, लगाना है किसी को भजन में तो उसको पहले शुभ कर्म करने की प्रेरणा दो। उसके जीवन में पहले सत्वगुण बढ़े, कुछ आचार विचार हो उसके जीवन में। पशुओं की तरह खाना पीना सोना हो, ऐसा व्यक्ति कैसे भजन करेगा भाई? मैं बार बार आपसे कहता हूं, भजन के लिए सदाचार चाहिए। नागरीदास जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात, छोटी सी पंक्ति में बड़ी बात कह देते हैं। कह रहे शुद्ध शरीरी साधु सजाती। साधु कैसा हो? शुद्ध शरीरी, यानी उसका जो तन है, उसका जो जीवन है वो सात्विक पवित्र होना चाहिए। शुद्ध शरीरी साधु सजाती। तो सुखदेव जी महाराज ने हमारी स्थिति का विचार करते हुए ये कहा, बोले जब कोई बैठेगा, इस विधि से कोई बैठेगा भी सही, तो क्या होगा? रजोगुण के कारण मन में विक्षेप होगा, तमोगुण के कारण बुद्धि मूढ़ हो जाती है। आप देखो कभी कभी होता है ना, मन बिल्कुल नीरस हो जाता है, इच्छा ही नहीं होती भजन की, सेवा की बिल्कुल इच्छा ही नहीं होगी, मन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। क्या कारण है? आप देखोगे, आप आकलन करोगे भाई क्या है, कुछ गड़बड़ खराबी तो नहीं, सब ठीक है, आपको लगेगा कुछ भी तो बिगड़ा नहीं है। फिर क्या कारण है? कारण एक ही है भाई, भीतर कोई तमोगुण का संस्कार है जो उस समय प्रबल हो गया है। उसकी औषधि करिए। कभी कभी हो जाते हैं ना छोटे छोटे रोग शरीर में, खांसी हो गई, हृदय में दाह हो गया, छोटे छोटे रोग हो गए, तो भाई उसकी औषधि कर लो। थोड़ी देर के लिए हुआ है वो, फिर वैसे हो जाओगे आप। पर ये है क्या? बोले ये गुणजन्य जो संस्कार है, बोले उसका परिणाम है ये। रजोगुण बढ़ेगा तो विक्षेप बढ़ेगा, तमोगुण बढ़ा तो मूढ़ता आ जाएगी। जैसे बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं प्याज लहसुन के विषय में। अब भाई कोई पाप पुण्य से संबंध नहीं है इसका, उसमें अपने औषधीय गुण भी हैं। लेकिन यदि हमको अपने जीवन में सत्वगुण बढ़ाना है तो भाई तमोगुण बढ़ाने वाली वस्तु कैसे खा सकते हैं? अब बड़ी अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती हैं, ऐसा पाप होता है, ऐसा नरक जाना पड़ता है। नहीं भाई, इसका पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं है। सीधी सीधी सी बात है भाई, प्रत्येक वस्तु का अपना एक गुण है ना। अब जैसे वेद लक्षणा गौ माता का जो दूध है वो सात्विक आहार है। अब कोई यदि उसका आहार करेगा तो उसके भीतर स्वाभाविक सत्व गुण बढ़ेगा। अब आपको चटर पटर ही अच्छा लगता है तो राजसी आहार है वो लोगे तो रजोगुण बढ़ेगा। कोई प्याज लहसुन की बात करे, अरे कभी कभी तो बड़ी विचित्र विचित्र बातें सुनने को मिलती हैं। यहां से पैदा हुआ प्याज, यहां से पैदा हुआ लहसुन, हंसते हैं लोग सुन सुनकर। मुझे तो लगता है ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, उसका कोई पाप पुण्य से लेना देना नहीं है।
जिसको अपने जीवन में सत्वगुण बढ़ाना है उसको तदनुकूल आचार विचार करना चाहिए, उसका आहार तदनुकूल हो, बस इतनी सी बात है। यदि आपको भजन करना है तो आपको जीवन में सत्वगुण बढ़ाना है। अब सत्वगुण बढ़ाने के समय आप तमोगुण बढ़ाने वाली वस्तु खाओगे तो ये हुआ ना कि भाई जाना आपको इधर है, चल आप इधर रहे हो, सीधी सी बात है। ये प्रत्येक गुण का अपना लक्षण है, प्रत्येक गुण का अपना प्रभाव है। आपको देखना है आपको क्या करना है। और यही सटीक बात है कि भाई ये प्याज लहसुन आदि जो वस्तु है ये तमोगुण प्रधान है। इनका आहार करने से तमोगुण और उससे संबंधित वृत्तियां बढ़ती हैं, धीरे धीरे बढ़ती हैं। किसी को वो काम करना हो तो वो करे, हमको भजन करना है, हमको सीधे सच्चे मन से भजन करके मन को प्रभु में लगाना है, तो भाई तदनुकूल आचरण करना चाहिए ना।